देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वालों जनता माफ नहीं करेगी। आतंकी संगठनों पर कार्रवाई न करने वालों जनता माफ नहीं करेगी। अपराध को अंजाम देने वालों जनता माफ नहीं करेगी। क्या यह सब सुनकर आपको कुछ याद आया? जी हां, वर्ष 2014 में जब वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी कार्यक्रम शुरू हुआ था तो इन नारों ने खूब लोकप्रियता बटोरी थी। इसके बाद जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है, वे प्रत्येक नकारात्मक मुद्दे को जड़ से खत्म कर रहे हैं। अभी भी यदि आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ कहां हो रहा, तो आज हम आपको इन कार्रवाई के पैटर्न के बारे में बताते हैं कि कैसे किसी भी मुद्दे पर मोदी सरकार देशव्यापी कार्यक्रम करके इस राष्ट्र की गंभीर समस्याओं का हल निकाल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत मोदी सरकार के द्वारा की गई अखिल भारतीय कार्रवाई ने भारत विरोधी सांठगांठ की रीढ़ को ही कुचल डाला है। हम आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। पिछले 2-3 हफ्तों की बात करें तो देश की जांच और खुफिया एजेंसियों ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। इसमें सबसे बड़ा मामला PFI का है, जिसे ऑपरेशन ऑक्टोपस कहा गया। दरअसल देश के कई राज्यों में पिछले कुछ महीनों से लगातार हिंसा और आतंक से जुड़े मामलों में PFI से जुड़े संदिग्धों का नाम सामने आने से सुरक्षा एजेंसियां चिंतित थी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल जैसे राज्यों में हुई हिंसा में PFI से जुड़े आरोपियों का नाम सामने आने से यह आवश्यक हो गया था कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री अमित शाह PFI पर कार्रवाई करने का पूरा मन बना चुके थे और यहीं से लिखी गई थी ऑपरेशन ऑक्टोपस की पटकथा। PFI के समूल नाश की कार्रवाई के लिए सबसे पहले पिछले महीने की 29 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की थी। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, IB चीफ तपन डेका समेत रॉ चीफ सामंत गोयल भी मौजूद थे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को यह निर्देश दिया कि PFI और उससे जुड़ी गतिविधियों की जानकारी इकट्ठी की जाए। सभी एजेंसियों को अलग अलग जानकारियों को इकट्ठा करने को कहा गया। PFI के विरुद्ध ऑपरेशन का कोडनेम ऑपरेशन ऑक्टोपस रखा गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए टास्क को लेकर PFI पर पिछले दिनों हुई रेड से पहले खुफिया एजेंसी IB और रॉ ने PFI की गतिविधियों की अहम जानकारियां इकट्ठी की थी, जिसमें उसके कैडर और उनके नेताओं से जुड़ी जानकारियों वाली एक डोजियर तैयार किया था। छापे से पहले PFI के डोजियर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और ED को मुहैया कराया गया। जानकारी के मुताबिक मिडनाइट में हुए ऑपरेशन से पहले दिल्ली में एक स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया था। गृह मंत्री लगातार ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। ऑपरेशन की रात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और IB चीफ तपन डेका कंट्रोल रूम में मौजूद थे। अहम बात यह है कि PFI पर सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले खुफिया एजेंसियों की अलग अलग टीम ने PFI के हर उस कैडर के बारे में जानकारियां जुटाई थी जिससे देश की सुरक्षा को खतरा था। PFI के खिलाफ हुए कुछ रेड ऐसे लोकेशन पर हो रहे थे जिससे ED टीम की सुरक्षा को खतरा था। ऐसे में छापे को इस तरह से प्लान किया गया कि सुबह जब तक सभी को यह पता चलता कि PFI पर रेड हो रही थी, सभी टीमें सुरक्षित अपने ठिकानों पर लौट आई। PFI पर हुए छापे में ऐसा ही हुआ। सुबह 8 बजे तक ज्यादातर टीमें आरोपियों को अपने साथ लेकर हेडक्वार्टर वापस आ चुकी थी और जो लोकेशन पर थी वहां अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए थे। इस ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत NIA, ED और कुछ राज्यों की पुलिस के जरिए PFI के 93 लोकेशन पर छापे मारे गए, जिसमें PFI के 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रेड के अगले ही दिन एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने NSA अजीत डोभाल और NIA चीफ दिनकर गुप्ता के साथ बैठक की। इस मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि PFI और उससे जुड़े संगठन SDPI पर छापों के दौरान क्या सबूत मिले हैं और आगे इनके विरुद्ध क्या एक्शन लिया जा सकता है। अहम बात यह है कि इस ऑपरेशन में न केवल अमित शाह बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल भी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। जब तक यह पूरा ऑपरेशन चला तब तक अजीत डोभाल स्पेशल कंट्रोल रूम में थे और NIA की अलग अलग टीम से एक एक पल की रिपोर्ट ले रहे थे। इसकी वजह यह है कि देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता था और दंगों की आग भड़क सकती थी, जिसके चलते अजीत डोभाल ने प्लान B भी तैयार कर लिया था। वहीं ऑपरेशन ऑक्टोपस पूरी तरह से सफल रहा तो डोभाल ने चैन की सांस ली। PFI पर कार्रवाई देश के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने से लेकर दंगों में सक्रिय रहने में सबसे आगे PFI ही रहता था। संगठन से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य बेहद परेशान थे। इसके अलावा पिछले दिनों ही पश्चिम बंगाल
जाल से एक आतंकी नेटवर्क का पता चला और सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमारी कर 3 मॉड्यूलों का भंडाफोड़ किया, जिसके चलते एक बड़ी आतंकी कार्रवाई टल गई। पीएफआई का ढांचा तो दरक ही गया, लेकिन कई और क्षेत्रों में चल रहे आपराधिक कृत्यों पर भी जोर का हथौड़ा चल गया। इसी क्रम में आंतरिक सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों देश की केंद्रीय एजेंसियों ने तगड़ी सफलता पाई, लेकिन कुछ ऐसा ही इंटरनेट के माध्यम से अपराध करने वालों के विरोध भी सीबीआई ने किया है। दरअसल सीबीआई ने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी करने वालों पर शिकंजा कस लिया। सीबीआई ने ऐसे कामों में लिप्त लोगों को पकड़ने और सबूत जुटाने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी 20 राज्यों में कम से कम 150 लोकेशन पर छापेमारी की। सीबीआई के मुताबिक कई ऐसे गैंग चिन्हित किए गए हैं जो न केवल चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी करते हैं, बल्कि उसके माध्यम से बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल भी करते हैं। यह छापेमारी अभियान क्लाउड स्टोरेज सेवाओं पर टारगेट है, जिसका अपराधी बच्चों के साथ अवैध यौन गतिविधियों के ऑडियो विजुअल सर्कुलेट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की इस छापेमारी का कोड नेम ऑपरेशन मेघदूत रखा गया था। ऐसे कामों में शामिल गैंग्स 2 तरीके से काम करते हैं, पहला ग्रुप बनाकर और दूसरा व्यक्तिगत रूप से। सीबीआई को इंटरपोल के माध्यम से सिंगापुर से इस मामले के इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद भारत में यह छापेमारी की गई। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 16 नवंबर को भी सीबीआई ने इंटरपोल की जानकारी पर ऑपरेशन कार्बन चलाया था। यह भी उसी ऑपरेशन का फॉलोअप है और इस बार फिर सीबीआई को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने पिछले वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस पर शुरू किए गए अभियान में 14 राज्यों में अपनी कार्रवाई की थी और 77 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 83 आरोपियों के तलाशी अभियान में इलेक्ट्रॉनिक डेटा और गैजेट्स की बड़ी खेप जब्त की गई थी, जिसमें पैसे के लेन देन के पैटर्न और अलग अलग अपराधियों की संलिप्तता का पता चला था। अहम बात यह है कि इस अभियान ने 51 से ज्यादा सोशल मीडिया ग्रुप को टारगेट किया था, जिनमें 5000 से ज्यादा अपराधी पाकिस्तान, कनाडा, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, अजरबैजान, श्रीलंका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सऊदी अरब, यमन, मिस्र, ब्रिटेन, बेल्जियम, घाना में स्थित कुछ अन्य आरोपियों के साथ बाल यौन शोषण सामग्री सर्कुलेट कर रहे थे। वहीं 2 सप्ताह पहले देश में 5 राज्यों में 60 अलग अलग जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की थी। इसमें गैंगस्टर से आतंकी कनेक्शन के मामलों की जांच की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक यह गिरोह देश और विदेश के साथ साथ भारतीय जेलों में सक्रिय थे। हाल ही में एनआईए के शीर्ष अधिकारियों ने इस मामले को लेकर हरियाणा और पंजाब पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की थी। गोल्डी बरार सहित कई गैंगस्टर विदेशों से सक्रिय हैं। यह वही गैंगस्टर हैं जिस पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मामला था। एक और अपराध को लेकर सीबीआई और एनआईए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, तो दूसरी ओर भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ भी ईडी छापेमारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री के घर 50 करोड़ का मामला सामने आना ईडी की सफलता ही थी। हाल ही में ईडी ने दिल्ली में शराब घोटाले मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 राज्यों में 40 ठिकानों पर छापे मारे थे। इसमें दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बेंगलुरु, हैदराबाद, नेल्लोर, चेन्नई समेत कुल 40 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की गई थी। पिछले लगभग 1 महीने में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अनेकों छापेमारी कर आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गैंगस्टर्स और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की कमर तोड़ दी है। पीएफआई के खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया गया है, उससे न केवल भारत बल्कि आईएसआई से लेकर आतंकी फंडिंग करने वाले भारत विरोधी देशों को करारा झटका लगा है, जो कि आवश्यक था। अहम बात यह है कि मोदी सरकार ने इस मामले में राजनीतिक परिदृश्यों को भी नकार दिया। इन कार्रवाई में मुस्लिम पक्ष से लेकर अनेकों राजनीतिक संगठनों को दिक्कत थी और वे लगातार मोदी सरकार के खिलाफ विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इसे प्रधानमंत्री की कठोर फैसले लेने वाली नीति के तहत देखा जा रहा है। वहीं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की छापेमारी ने साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश में भ्रष्टाचार और आंतरिक रूप से पल रहे आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी जंग छिड़ चुकी है और अब देश में नासूर बन चुके किसी भी घाव को अनदेखा नहीं किया जाएगा।